बिहार विधानसभा ओपिनियन पोल। आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार? आरजेडी जेडीयू महागठबंधन, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार की सत्ता में सरकार बना पाएंगे या इस बार एनडीए गठबंधन की बनेगी सरकार? बिहार विधानसभा 243 सीट का सटीक सर्वे, किस पार्टी की बन सकती है सरकार? नीतीश कुमार आरजेडी जेडीयू महागठबंधन फिर सत्ता समीकरण को बदल पाएंगे या फिर विपक्ष पार्टी एनडीए पार्टी सत्ता का उलटफेर कर सरकार बना लेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं U60 न्यूज। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार विधानसभा 38 जिलों 243 सीट का सटीक ओपिनियन विश्लेषण, किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार? तो सबसे पहले बात की जाए चंपारण जिले की 9 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी को चंपारण से 4 सीटें, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। सीहोर जिले की 1 सीट की बात की जाए, सीटों की संख्या 1, बीजेपी पार्टी को 0 सीट मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 1 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। पश्चिम चंपारण की सीटों की संख्या 12 है, 12 में से बीजेपी पार्टी को 5 सीटें जीत सकती है, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। बिहार की 243 में से 22 सीट का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को 9 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 13 सीटें मिल सकती है, अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। सीतामढ़ी जिले की 8 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को सीतामढ़ी जिले से 5 सीटें मिल सकती है, अन्य पार्टी को 0 से सुपड़ा साफ हो सकता है। मधुबनी की 10 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 4 सीट, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन नीतीश और तेजस्वी को यहाँ से 6 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टी को अभी तक 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। सुपौल की 5 सीटों की बात की जाए, सुपौल जिले की 5 में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। 45 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं, 19 सीट बीजेपी पार्टी को खाते में, तो आरजेडी जेडीयू महागठबंधन के खाते में 26 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। पुण्य की 7 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को पुण्य से 3 सीटें मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन यानी नीतीश तेजस्वी को 4 सीटें पुण्य जिले से मिल सकती है, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। किशनगंज की 4 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। अररिया की 6 सीटों की बात की जाए, बीजेपी को 3 सीटें, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 2 सीटें, अन्य को 1 सीट मिल सकती है। 243 में से 62 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं, 26 सीट बीजेपी पार्टी को, 35 सीटें आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को मिल सकती हैं, वही अन्य पार्टी को अभी तक 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। गोपालगंज की 6 सीटों की बात की जाए, 6 में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन यानी बीजेपी और आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को इक्वल 3 सीटें मिल सकती है, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। दरभंगा की 10 सीटों की बात की जाए, 6 सीटें बीजेपी पार्टी खाते में, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन नीतीश कुमार को 4 सीटें मिल सकती है, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों की बात की जाए, बीजेपी को 4 सीट, आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 5 सीटें, अन्य को 2 सीटें मिल सकती है। 89 सीटें, 89 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं, 39 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में यानी 49 सीट आरजेडी जेडीयू महागठबंधन के खाते में, 3 सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती हैं। कटिहार जिले की बात की जाए, सीटों की संख्या यहाँ से 7 है, 7 में से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, तो वही आरजेडी जेडीयू गठबंधन 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। मधेपुरा की 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट, तो आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें, अन्य को 0 सीट मिल सकती हैं। सहरसा जिले की 4 में से बीजेपी पार्टी को 2 और आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती, अन्य को 0 सीट मिल सकती। 104 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं, 45 सीट बीजेपी का पार्टी खाते में, 56 सीट आरजेडी जेडीयू महागठबंधन के खाते में, अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। भागलपुर की बात की जाए, 7 सीटों की बात की जाए, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को भागलपुर से 4 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 0 सीट मिल सकती हैं। बांका जिले की 5 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 2 सीटें, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। मुंगेर की 3 सीटों की बात की जाए, बीजेपी को 1 सीट, आरजेडी यानी जेडीयू महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। 119 सीट का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 52 सीटें बीजेपी पार्टी को, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 64 सीट के साथ, तो अदर को 3 सीटें मिल सकती हैं। सीवान की 8 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 0 सीट मिल सकती हैं। सरण की 10 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 4 सीट, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 6 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती हैं। वैशाली जिले की 8 सीटें, सीटों की संख्या 8 है, बीजेपी को 3 सीटों पर जीत दर्ज हो सकती है, वही कांग्रेस पार्टी यानी अन्य पार्टी की बात की जाए 0 सीट मिल सकती, तो वैशाली से 4 सीटें, आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 4 सीट, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। 145 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं, 62 सीट
बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 62 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 79 यानी 89 सीटें मिल सकती हैं। 4 सीटें अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। खगड़िया जिले की 4 में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 1 सीट दर्ज हो सकती हैं, तो अन्य को 1 सीट मिल सकती है। समस्तीपुर की 10 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 5 सीटें, वही कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, अदर पार्टी को 1 सीट, आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है। बेगूसराय की 7 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 4 सीटें, आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 3 सीट, अन्य पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। 167 सीट का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 73 सीटें बीजेपी पार्टी खाते में जा सकती हैं। आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 87 या 87 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 6 सीटें मिल सकती हैं। राजधानी की बात की जाए, बिहार की राजधानी पटना की 14 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 7 सीटें, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 1 सीट मिल सकती हैं। नालंदा की 7 सीटों की बात की जाए, बीजेपी को 4 सीटें, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, वही अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल सकती हैं। रोहतास की 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती हैं। 194 सीट का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 88 सीटें बीजेपी पार्टी जीत सकती है, को आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 99 सीटें या 99 सीटों के साथ जीत दर्ज हो सकती है, वही अदर पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं। बक्सर की 4 सीटों की बात की जाए, बीजेपी को 1 सीट, आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। कैमूर की 4 सीटों में बीजेपी को 1 सीट, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीट के साथ खाता खुल सकता है। औरंगाबाद की 6 सीटों की बात की जाए, बीजेपी को 2 सीटें में, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, तो अन्य को 0-0 सीट मिल सकती हैं। 208 सीट का ओपिनियन देख पा रहे हैं। 92 सीट बीजेपी पार्टी खाते में, 108 सीटों के साथ आरजेडी जेडीयू गठबंधन आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। लखीसराय की 2 सीटों की बात करें, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 2 सीटों के साथ खाता खुल सकता है, वहीं आरजेडी जेडीयू बंद का 0 से 1 खाता खुल सकता है, अन्य को भी 0 से 1 खाता खुल सकता है। शेखपुरा की 2 सीटें हैं, बीजेपी पार्टी को 1, को आरजेडी जेडीयू गठबंधन को भी 1-1 सीट मिल सकती हैं। भोजपुर जिले की 7 सीटें, सीटों की संख्या 7 में से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें, आरजेडी जेडीयू नीतीश कुमार तेजस्वी को 3 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। 219 सीट का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 99 सीट बीजेपी पार्टी को, 112 सीटें आरजेडी जेडीयू गठबंधन को मिल सकती हैं, 8 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। जहानाबाद की 3 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 1 सीट, अन्य को 0-0 सीट मिल सकती हैं। अरवल की 2 सीटों की बात की जाए, बीजेपी और आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 1-1 सीट मिल सकती हैं, अन्य पार्टी को 0 से खाता खुल सकता है। गया जिले की 10 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 6 सीटें, तो आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 3 सीट, अन्य पार्टी को 1 सीट गया जिले से मिल सकती है। 234 सीट का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर। 108 सीटें बीजेपी पार्टी को, 117 सीट के साथ आरजेडी जेडीयू महागठबंधन सरकार बनाती दिखाई दे रही है। 9 सीटें अदर पार्टी को जाती नजर आ रही है। नवादा जिले की 5 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें, अन्य को 0-0 सीट मिल सकती हैं। जमुई की 4 सीटों की बात की जाए, जमुई 4 में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 1, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती हैं। बिहार की संपूर्ण 243 सीट का ओपिनियन पोल कर चुके, 112 सीट के साथ बीजेपी पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 112 सीटें, तो आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 121 सीट के साथ अदर पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में आरजेडी जेडीयू महागठबंधन एक बार फिर बिहार में सरकार बनाती दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है? बिहार में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी एक बार फिर बिहार में आरजेडी जेडीयू महागठबंधन की सरकार बनाएगी या भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन यानी भाजपा की सरकार बनेगी? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बिहार में 2025 का चुनाव किस पक्ष की ओर, भारतीय जनता पार्टी या आरजेडी जेडीयू महागठबंधन बनेगा सरकार? तो कमेंट में अपनी राय बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।